आज से लगभग 73 साल पहले डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी ने इंडियंस को होम्योपैथी से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके कुछ साल बाद उनके बेटे डॉक्टर बख्शी ने उसको इस तरीके से रेवोल्यूशनाइज कराया कि आज एक ब्रांड है जो भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अपने होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं बैक्सन्स की। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर बख्शी हिमसेल्फ और उनसे जानेंगे बैक्सन्स की ब्रांड स्टोरी। वेलकम सर टू द शो। तो सर, किस तरीके से बैक्सन, जब भी होम्योपैथी का नाम आता है तो सबसे पहले हम बैक्सन्स की बात करते हैं, तो कैसे बैक्सन्स की शुरुआत हुई? सी, होम्योपैथी हमारी फैमिली में 3 जनरेशन से है। माय फादर लेट डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी, देन माई सेल्फ, माई डॉटर्स। हमारे घर में सारे जो भी बच्चा होता है होम्योपैथी बनता है। वो माई फादर वॉज एन एमेच्योर होम्योपैथ in 1947. He was Subedar Major in the army, then he became second lieutenant. He decided to leave government job. उन दिनों में 19 बहुत बड़ी बात होती थी सरकारी नौकरी आज से 75 साल पहले वो कोई बोले कि होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहता है तो उनकी सिस्टर ने उल्टा प्रोटेस्ट करा कि इसको डॉक्टर पर ले जाओ, उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि होम्योपैथी करने जा रहा है। But my father was very clear. At the age of 32, imagine with 2 children, my elder brother, my sister, उनके होते हुए with few thousand rupees in his pockets, कि मैं थोड़ा खर्चा करके कर लूँगा। And we went to Calcutta. There was only one college, Calcutta Homeopathic Medical College. And चारों साल he stood first with gold medal. He came back, and when he came back, he had only 30 rupees in his pocket. 25-30 रुपये थे। बड़े हम्बल तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी और सरप्राइजिंगली रादर शॉकिंगली पहले दिन की प्रैक्टिस कुछ 4.5 रुपये की थी। उन दिनों में 4.5 रुपये ह्यूज इट्स लाइक 30,000 रुपीज़, 40,000 आज की वैल्यू डालेंगे तो। एंड माई मदर वॉज सरप्राइज। उन्होंने वही पैसा लिया और वो बाबा जी के सामने रख दिया, गुरु ग्रंथ साहब के सामने, ये प्रभु इतना ही देना बहुत है। एंड शी नेवर थॉट कि एंड शी यूज्ड टू गेट वरीड कि आपने सब कुछ ज़िंदगी का लगा दिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, पेंशनेबल जॉब छोड़ दी आपने, एंड यू बिकम होम्योपैथ। पता नहीं प्रैक्टिस चलती है कि नहीं चलती है। तो वो पैशन जो था उनके अंदर होम्योपैथी से वो बिकॉज वो 10 साल से 8 साल से वो पहले होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे एज एमेच्योर। ही सॉ द रिजल्ट्स, ही गॉट सो फैसिनेटेड, ही सेड नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और इतना पढ़ते थे, ही वाज सो नॉलेजेबल, इतना पढ़ते थे, दैट इज व्हाई ही वाज अ सक्सेसफुल पर्सन। और मेरे को याद है कि छोटी सी सूरीनगर में उनकी क्लिनिक होती थी, 200 पेशेंट रोज देखते थे वो। और साथ वाली जो ग्रीन स्वीट्स थी, वो हलवाई की दुकान, वो कहती मेरी तो दुकान ही चलती है आपके इनकी वजह से। पेशेंट बैठते हैं, बिल्कुल समझ सकते। तो देन आई जॉइंड हिम एंड मुझे आज 50 साल हो गए प्रैक्टिस करते। आई एम फ्रॉम 1973 पास आउट बैच फ्रॉम नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आई जॉइंड माई फादर बिकॉज आई सॉ द मिरेकल्स ऑफ होम्योपैथी। करेक्ट। लोग आके कहते हैं जी आने का हेयर ऑयल तो आता है, आपका आने का शैम्पू नहीं आता। एक पेशेंट ने बोला जी मेरे कहते हैं अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। आई वाज प्रिपेयर्ड और मैंने पकड़ लिया उसको। देन आई स्टार्टेड लुकिंग द फॉर्मुलेशंस। और वो सनी शैम्पू जिसके नाम से वो सुपर हिट है, आज भी लोग उसका नाम लेते हैं जब भी होम्योपैथिक शैम्पूस की बात आती है। 83 में पहली इनवॉइस 6,000 रुपये की थी। आज से 40 साल पहले 6,000 की इनवॉइस थी रंजनों में फार्मेसी कानपुर की। और पहले साल ही हमें 30-40 लाख की सेल हो गई थी। इट वॉज इंस्टेंट हिट। सो इट वॉज अ रेवोल्यूशन। उस समय एक होम्योपैथिक शैम्पू सनी एक रेवोल्यूशन बन करके आया बन गया उसकी वजह से। देन और भी प्रोडक्ट्स आ गए। फिर देन वी थॉट ऑफ कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टच वुड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में थी नहीं। बिल्कुल। वी वर द पायनियर्स। एक कंपनी और थी कलकत्ता से आती थी दवाइयाँ बन के। एंड व्हेन वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट वाज नॉट अ इजी रूट। करेक्ट। क्वालिटी का मेंटेन करने को लैब्स नहीं होती थी, हर्ब्स आ रही थी तो बिल्कुल डुप्लीकेट थी। उसको हमने स्पीसीज को चूज़ किया, हज़ारों रुपए की हर्ब्स डिस्ट्रॉय करी, सिखाया लोगों को किस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। और एक छोटे सी हमने स्टार्ट करी और लकीली टुडे वी हैव गॉट 3 फैक्ट्रीज एंड लार्ज साइज फैक्ट्री। 1500 आदमी काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर। तो इट्स ए वेरी गुड जर्नी। देखिए फादर ने मेरे बोला मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर कहते थे ही वाज इन टीचिंग, ही वाज प्रोफेसर आल्सो। ही सेड
कि अच्छे कॉलेजेस भी नहीं है हिंदुस्तान बिल्कुल सही बात है, खास तौर पर इंडिया में स्पेसिफिकली उस टाइम या मेजरली फोकस जो है वो एलोपैथी पर ही रहा है। एब्सोल्युटली। और इस टाइम पे अभी आप होम्योपैथिक के इंस्टीट्यूट कॉलेजेस भी लेकर के आ गए हैं क्लिनिक्स के साथ साथ, तो उसका सफ़र कैसा रहा एजुकेशन में? एजुकेशन में क्या हुआ कि मैं लकीली वो एक इलेक्शंस होनी थी, तो मैं फ्रेंड का ना कवरिंग कैंडिडेट बन गया, यार मैं पीछे विड्रॉ कर लूँगा, तू इलेक्शन लड़ना। वो विड्रॉ कर नहीं सका, मुझे इलेक्शन लड़नी पड़ गई। और आई वाज सरप्राइज, आई गॉट द टॉप वोटिंग इन दिल्ली। व्हेन आई गॉट द टॉप वोटिंग, आई बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड फॉर 2 टर्म्स। बस वो वहाँ दोनों कॉलेजेस दिल्ली के देखे होम्योपैथी के, उसके बाद फिर सीधा अपॉर्चुनिटी मिली टू गो टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जो कि हिंदुस्तान की सारी एजुकेशन देखती है। और आज तो ये सिचुएशन है कि वी हैव गॉट 3 फैक्ट्रीज, a 4th one is on its way. yeah, and I think the way our exports are going on, यूरोप में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स की जो है इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया के बाहर भी है, और अभी तो इंडिया की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हम। इनफैक्ट मैं आज कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी दवाइयाँ जर्मन से बेटर हैं। मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ, हमने उनके सैंपल फेल करे हैं, लेकिन हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के सैंपल पास हुए। बैक्सन अलोन हैज नॉट ग्रोन, ऑल homeopathic good manufacturers have grown along with the size of homeopathy has grown across the country. If we grow, if we make quality, everybody will grow. That's true. Well, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा तो मिलती ही है, तो कई सारे यंगस्टर्स होते हैं जो सिर्फ होम्योपैथी नहीं किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप मैं सिर्फ एक ही मेरा प्रिंसिपल है लाइफ का, कभी झूठ मत बोलो। मेरे पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो आई प्रॉपर्ली गाइड देम, इसका ट्रीटमेंट है। अगर इतनी बड़ी पथरी है किडनी के अंदर, बोले मैं दवाई से निकाल दूंगा, नहीं। यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, नंबर 1। नंबर 2, यू शुड बी चैरिटेबल। हमारी क्लिनिक्स चल रही हैं, हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, जो बैक्सन का हॉस्पिटल चल रहा है, होम्योपैथी का इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ है। वी गाइड देम वेरी प्रॉपरली, एंड गरीब आदमी से हम पैसा नहीं लेते हैं। टोटली बैक्सन हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी एलोपैथी हॉस्पिटल में एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, एंड इट्स टोटली चैरिटेबल। पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप फ्री ले जाइए, कोई बात नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें का ध्यान रखोगे, सबसे पहले ईमानदारी, ऑनेस्टी, एंड गाइड द पेशेंट प्रॉपर्ली एंड बी चैरिटेबल, तो प्रभु आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये थी बैक्सन्स की ब्रांड स्टोरी, जहाँ पर आज तीसरी पीढ़ी जो है इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। वैसे ही और ब्रांड्स के बारे में और उनकी कहानियाँ जानने के लिए देखते रहिए आप ट्रेंड्स 9।